चाहिए कि वो इसका काम करें और ये कैसे उसे कवर करें। नदीम फरूक साहब का बड़े भाई तनवीर शेख साहब मुझे याद है 7 साल 8 साल पहले 6 साल पहले आपके बुलावे में हाजिर हुआ था दशहरा मेले में। सुहेल ने उस समय में बहुत मेहनत की थी। इस बार अयूब खान साहब की दावत और नदीम भाई ने भी बताया कि सुहेल ने 3 टोपी बदली। नदीम भाई हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि एक ऐसा इंसान मिला है जो किसी को टोपी पहना नहीं रहा है, खुद पहन रहा है, खुद पहन रहा है, खुद बदल रहा है, किसी को पहना नहीं रहा है। वरना हमें ऐसे कन्या मिलते हैं बस टोपी पहना ही देते हैं, पहनते नहीं। तो सुहेल की सादगी के लिए मुझे लगता है 2 लाख ताली बजानी चाहिए। सुहेल बहुत अच्छे इंसान है और ये रात के 2 बजे फोन करते हैं कि कब पहुंच रहे हैं आप, कितने बजे की फ्लाइट है, कहाँ से आएंगे। अब मुझे कभी कभी लगता है कि सुहेल जैसा भोला आदमी इतना परेशान करता है, इसकी मोहब्बतें हैं, इसे कैसे मना किया जाए और हाजिर होना पड़ता है। संपत भाई को सुना, शामवी को सुना, बाकी जो हमारे यहाँ के शायरों ने भी पढ़ा, बहुत अच्छी बदले भजन को बहुत अच्छे से सुना आपने। तनवीर भाई रात के इस वक्त तक बैठे हैं। हम तो सुना करते थे कि शायद समाज का आईना होता है और आईने के सामने वही बैठ सकता है इतनी देर तक जिसका दामन साफ होता है। तनवीर भाई इतनी देर तक बैठे हैं, हम इस बात के लिए इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। पूरे 7 साल बाद आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। कोशिश करूंगा थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूं। 4 से पढ़ता हूँ, शुरू करता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। ये है हौसलों का मरकज, ये उम्मीद की जमीन है। इनको बहुत बढ़ाइए, इको कम बढ़ा दीजिए। ये है हौसलों का मरकज, ये उम्मीद की जमीन है। ये है हौसलों का मरकज, ये उम्मीद की जमीन है। जिसे बस वतन था दिखता, उसी दीद की जमीन है। जिसे बस वतन था दिखता, उसी दीद की जमीन है। ये सदाएं आ रही हैं महसूर की फजा से, यहाँ गुफ्तगू अदब से ये शहीद की गुफ्तगू अदब से ये शहीद की ज़मीन है। यहाँ गुफ्तगू अदब से ये शहीद की ज़मीन है। बहुत शुक्रिया। मैं तो सोच रहा था कि आप थके होंगे, लेकिन आपका जोश, आपकी जिंदगी देख के ये समझ में आया कि आप थके नहीं हैं। मैंने ये जरूर कहा था कि आप जलेबी का जिक्र ना किया जाए,
जब एक फरेबी से जलेबी हार गई हो तो कभी कभी लगता है कि चूल्हा खोल दिया जाए। लेकिन मशाइख के सम्मेलन, संपत भाई की मौजूदगी, नदीम भाई की निजामत, एक जिंदा दिली का माहौल है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूं, कुछ नया सुनाऊं, कुछ पुराना सुनाऊं। एक गजल के कुछ शेर पढ़ता हूं। जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है, और आएगा मेरा खून नहीं जाता। दुनिया के तमाम मुल्कों के मंजर और मेरा एक शेर, जो दुआएं में आप, मैं थोड़ी देर वहां पहुंचूंगा जहां आप मुझे सुनना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुशायरे का मेयाद है उसके हिसाब से कुछ अशार पढ़ूं। चुप रहूं तो वकार जाता है, और आएगा मेरा खून नहीं जाता, आएगा मेरा खून नहीं जाता, आएगा तेरा वार जाता है, आएगा तेरा वार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, और धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार जाता है, फिर कोई शहसवार जाता है, और जंग तो तूने जीत ली, लेकिन हालिया दिनों में ऐसी तस्वीरें आपकी आंखों के सामने हैं, और ये शेर सुनिएगा कि जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन इसलिए शर्मसार जाता है, इसलिए शर्मसार जाता है, और तेरी फिरौनियत भी देखेगी। इस शेर को अब तक जो खामोश है मैं उन्हें भी पुकारता हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, और अब तो आ जाए
मदद, अब तो आ जाए आसमान से मदद, अब तो सब रो करार जाता है, अब तो सब रो करार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब तो आ जाए आसमान से मदद, अब तो सब रो करार जाता है। इसी तसल्सल को आगे बढ़ाता हूँ, एक नज़्म सुनाता हूँ जिन दिनों पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। दुनिया के कोने में मुल्क है, वहाँ के मंजर हमारी आंखों के सामने है। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके लिए दुआ के हाथ जरूर उठा सकते हैं। मैं नज़्म पढ़ रहा हूँ, आप पहुंच जाएंगे मैं जहाँ तक आपको पहुंचाना चाहता हूँ। और जब भी हम किसी के लिए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हमें अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म याद आती है, लब पे आती है दुआ बल्कि तमन्ना में। मैं उस नज़्म का एक मिसरा उठाता हूँ और एक नई मुकम्मल नज़्म आपको सुनाता हूँ। मेरे दर्द से जुड़ सकिएगा तो महसूस मुझे बताएगा कि मैं शहीद की सरजमीन पे खड़ा हूँ। मैं नज़्म पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लब पे आती है दुआ बल्कि तमन्ना मेरी। महसूस वालों, हर मुशायरे में नदीम साहब बाकी सारे शायर दोस्त इस बात के गवाह हैं, हजारों हजार की भीड़ होती है, हंगामा होता है, लेकिन मैसूर के दशहरा मेले का जो ये मुशायरा है इसमें लोग भले ही चुनिंदा बैठे हों, लेकिन आप उस सरजमीन के लोग हैं जो अपने आप में लाखों की तादाद रखने वाले लोग हैं, एक एक इंसान। तो यहाँ से मिली हुई बात, यहाँ से मिली हुई दुआ और यहाँ से उठी हुई दुआ की सदाएं शायद ज्यादा असरदार होंगी। मैं नज़्म पढ़ रहा हूँ, पूरी दुनिया ने पलकों पे बैठा के सुना है इस नज़्म को। आप अलग तरीके से सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी ये नज़्म जो है वो कामयाब हुई है। मैं पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म पे तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, हुक्म पे तेरे वो असहाबे नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में गमगीन खड़ा, अफ़क़त तेरे भरोसे है फ़लस्तीन खड़ा, अफ़क़त तेरे भरोसे है फ़लस्तीन खड़ा। काश दुनिया समझ पाती ये झगड़ा क्या है, काश दुनिया समझ पाती ये झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। काश दुनिया समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी।
पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें हम सब की भी रुसवाई है मेरे मौला, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, ऐ खुदा क़िबले अव्वल की दुआएं तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी चल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बन पड़ता है इस नज़्म का, बहुत पलकी गीली हुई थी मेरी मिसरों को कहते हुए, आप उस दर्द तक पहुंचे तो मुझे महसूस होना चाहिए कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा कि दुध है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दुध है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आद हुआ करते हैं, आदाब हुआ करते हैं, दुध है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो वक्त तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो वक्त तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे, लश्करे पीर जहालत पे उतर आया है, लश्करे पीर जहालत पे उतर आया है, ऐ खुदा फिर से अबाबील और कर दे। इमोशनल को जाहिर की दूसरे ऐसे कि इसमें हर तक मत दिल इमोशनल हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात अर्ज करने लगा हूँ और वो गौर से सुन लीजिएगा। आज इन मिसरों पर अगर ये जितने लोग मेरे सामने ख्वाब हुआ करते हैं, दुध है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे,
कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत से चलेगा। फरियाद खुदाया मेरी, लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपने इस वक्त पर दुआएं दी, उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। नबी भाई ने जो कहा कि आप दिखा दें कि आप जालिम के साथ नहीं हैं, ये महसूस है ये सदियों पहले भी जालिम के साथ नहीं था, आज भी जालिम के साथ। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। अभी जब संपत भाई पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे कई साल बाद मिला है मेरा छोटा भाई, मुझे देखना है नेता बनने के बाद भी सच बोलता है या नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि सच बोलूं। हम शायद बाद में हैं, एक इंसान, दर्दमंद इंसान पहले हैं, सबसे पहले, उसके बाद शायद है, उसके बाद सियासत का है। और जिस दिन लगेगा कि सियासत सच बोलने में कहीं बाधा बन रही है, रुकावट बन रही है, उस दिन उस महफिल को छोड़ेंगे और हमेशा के लिए इस महफिल में आके बैठ जाएंगे, जो हमारे काम की जिंदगी कभी नहीं बनेगी, ये वादा है। मैं एक नज़र सुनाता हूँ कि जख्म पर जख्म खा के निकले। अभी तक बड़ी शराफत से पढ़ रहा था, मुझे पता है आपसे कैसे दाद वसूली है, कैसे आपको सुनाना है, तो सारी चीजें आती हैं। हमने हथियार टांगे हैं, चलाना थोड़ी भूले। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार है ना महसूस वालों? सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और तैयार है ना सब महसूस वालों, जिन्होंने हाथ नहीं खोला उन्हें भी कसम देता हूं कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, क्या कहना, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आना हम दिखा के निकले, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। तन्वीर भाई अगर कुछ दिन हुई जिस दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया, माइक बंद कर दिया गया। हम बाहर आए तो मीडिया के साथ ही खड़े थे, उन्होंने कहा
सस्पेंड हो गए बड़े तंज में। तो हमने कहा अगर आज हम सस्पेंड ना हुए होते तो शायद खुद पर तरस आता कि हम क्यों सस्पेंड नहीं हुए। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महास पर मुझे उन सबों में तलाश कर। और वहां ये नज्म हुई और इस नज्म का एक बंद पढ़ता हूं कि झूठ को ना पसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। झूठ को ना पसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, आजकल चेहरा देखा है उनका। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले नारे हक लगा के निकले हैं। और मैं सुर में खड़ा हूं तो मुझे लगता है कि मुझे ये मिसरे जरूर पढ़ने चाहिए। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं, किसी नज्म का आखिरी बंद है और आपसे दुआएं मांगता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते। इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं जाऊँ आऊँगा, आपकी बात साहब एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन एक काम के लिए खास तौर से मैंने आपको रोका है। अच्छा, गुज़िश्ता बरस ये कॉर्पोरेशन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी, ऐसा मुझे बताया गया है। मैं रिफा तस्कीन के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप इस्तेमाल। मैं तनवीर भाई से बात करूंगा और हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अच्छा हम जरूर देखेंगे। और सीएम साहब को मैं पर्सनल भी लेटर लिखूंगा तनवीर भाई से इंशाल्लाह पूरा डिटेल लेकर के। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से या किसी से मदद हो सकेगी तो मैं पूरी मदद करूंगा। अच्छा लगा इस इतिहास में इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। एक नई नज़्म सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बदलाव दो तीन शेर। इधर कोई बच्चा जो है वो आवाज दे रहा है, तो मैं गुजारिश करूंगा बच्चे की अम्मी से उसे चुप करा दें। बच्चों को चुप कराना मुश्किल काम है, लेकिन आप अपनी भी आ जाए तो बच्चे क्या बच्चों के बात हो जाते हैं, मुश्किल काम नहीं है, आप उसे चुप करा दें। इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब
का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। थक तो नहीं है, मुझे ये बताइए, जब आपको लगे कि आप थके हैं तो मुझे बता दीजिएगा। उधर जो बाई तरफ सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी सरकार में शामिल हो जाए, उनकी भी शिरकत हो। इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता। बड़ा सच्चा सा शेर है इस शहर में। एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, घेर के मारा होगा, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, भीड़ ने घेर के मारा होगा। एक शेर सुनिएगा, 2.5 से दूसरी दुआएं चाहता हूं कि मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, मल्लाहों से रंजिश थी तो, किसने पार उतारा होगा, किसने पार उतारा होगा, मल्लाहों से रंजिश थी तो, किसने पार उतारा होगा, किसने पार उतारा होगा। जब तारीख लिखी जाएगी, बड़ा सच्चा सा शेर है, मुझे सुन के बता देना मैसूर वालों, कोई नाम नहीं है, बस इशारा है और आप पहुंच जाएंगे कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। मैं सुनाता हूं, आखिर में एक नज़म सुनाता हूं, आपने बहुत खूबसूरती से मुशायरे को सुना है, और मैं चाहता हूं कि एक बार सुहेल बेग साहब के लिए और अयूब खान साहब के लिए जुबैर साहब को रिसीव करके लेके आए, जो जिम्मेदारान हैं उनके लिए। मुझे लगता है इस खूबसूरत मुशायरे के लिए एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से। बहुत खूबसूरत मुशायरा है, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ के मुशायरे जो है इससे खुसूसी मुशायरे पर कुर्बान किए जा सकते हैं, क्योंकि दशहरा मेले में मुशायरा है और दशहरा मेला है और मुशायरा हो रहा है, उर्दू मुशायरा हो रहा है। जो हिंदुस्तान में इसकी तस्वीर है ना दुनिया जमीन तहजीब की, वो ये है, तो आप यहाँ महसूस में दिखाई पड़े।
मैं इस बात के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करूंगा कि एक तरफ जहां नफरतें अपना सर उठा रही, ऐसे में लोगों को जोड़ने के लिए, अलग अलग तहजीबों को जोड़ने के लिए, दिलों को जोड़ने के लिए, अलग अलग मजहबों को जोड़ने के लिए ये जो कोशिशें सरकार कर रही है, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद, यहाँ की इंतजामिया कमेटी को मुबारकबाद। एक मैं पढ़ता हूँ जो इन दिनों सुना रहा हूँ, जब 7 साल पहले आया था तो सिर्फ शायर था, लेकिन मैसूर की दुआओं में इतनी बरकत है कि आपकी दुआओं में उठा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में पानिया लेकर बिठा दिया, राज्यसभा में बिठा दिया। ये आपकी दुआओं के सच्चे में हुआ। एक नज़्म सुनाता हूँ आपको जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहा हूँ और बहुत मोहब्बत से लोग सुन रहे हैं। एक ऐसा वक्त है जब नाम बदल दो, तहजीब मिटा दो, निशानियां मिटा दो। ऐसे दौर में मुझ जैसे शायर की जिम्मेदारी है और हम जैसे शायरों की जिम्मेदारी है सबकी कि हम सच को बावाज़े बुलंद बोले। किसी ने शेर कहा कि कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, ज़बां दराज़ों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। ऐसे दौर में जब वो चाहता है कि कोई न बोले तो हम कलमकारों की जिम्मेदारी है कि हम चीख करके बोलेंगे। एक मैं पढ़ता हूँ जिसका उन्वान है लाल किला। आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है बल्कि लाल किला खड़ा है, वो बोल रहा है और वो जो बोल रहा है वो सेहत की सच्चाई है। इन दिनों आपकी दुआओं ने दिल्ली बिठा दिया है, दिल्ली रहता हूँ तो कभी कभी गाड़ी उठाता हूँ, अकेले तन्हा उन तमाम इमारतों से बातें करने की कोशिश करता हूँ जिनमें सदियों की तारीख लिखी हुई है। तो जब मैं लाल किले के आसपास से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं, जो कह रही है मैं सुनाता हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। एक एक हाथ जो अब तक पूरी रात खामोश शराफत से, अगली लाइन में जो लोग बैठे हैं वो तो बड़े लोग हैं, उन्होंने तो पूरी रात दाद नहीं दी है क्योंकि वो खुद कोई काम नहीं करते, हर काम के लिए नौकर रखा हुआ है लोगों ने। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर आप कुछ नहीं करते, मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। पहला पद पढ़ता हूँ, सुनेगा कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है। अगर लगे कि ये बात इमरान भी कह सकता है तो मुझे मेरी हिम्मत के लिए, मेरे तेवर के लिए आपकी दाद चाहिए। मैं और दुआ करिए एक दिन ऐसा भी आएगा जरूर जब हमारा लीडर लाल किले में खड़ा होकर के भाषण देगा और हम कोशिश करेंगे कि उसके बाद वहां पर हम खड़े होकर के नज़्म सुनाएं। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ, मैं लाल
मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। इन दिनों ऑफिशियली जाना पड़ता है 15 अगस्त का भाषण सुनने के लिए, जाना पड़ता है। मैं कुछ नाम गिनाऊंगा और आपकी आंखों में वो मंजर आते जाएंगे और आप दुआ में हाथ उठाते जाएंगे कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे। और अगला जो मिसरा है ना, वो ठग से लगे करूंगा तो मुझे सुन के बता दीजिएगा कि राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। और बात मुझे आप चाहिए, मैं सुन पा रहा हूं कि खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार कहना यहाँ से वहां तक। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूँ, आबाद रहूंगा। आज बाबा जी बैंगलोर की बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत गुलमोहर करने के लिए तशरीफ लाए। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूँ, आबाद रहूंगा। मैं हिंद के, मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। जब मैं सियासत में आया तो लोग कहते थे अब नहीं बोलेगा, अब चुप हो जाएगा। जो चाहता था वो मिल गया, जहां मंजिल थी वहां तक पहुंच गया। नहीं, किसी कलमकार की मंजिल जो है इतनी छोटी नहीं हो सकती। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं और ये बंद चीख के बोलेगा कि नहीं मैं चुप नहीं हुआ, मैं डरा नहीं। एक वक्त जब जहनों पर, बोलने पर, सोचने पर, पढ़ने पर, लिखने पर एक अलग तरह की पाबंदियां साया हो बैठा, ऐसे वक्त में भी इमरान में बोल रहा है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। तैयार रहिएगा, एक एक मिसरा आपको पुकारेगा और जोश इकट्ठा करके रखिए। मुझे लगना चाहिए इधर से वहां तक कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा
के अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुम्बद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुम्बद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। और दाद मांगता हूं मैं सुबह कि वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। और जाते जाते बस आपसे आखिरी में, क्योंकि इस पिछले 1.5 साल में आपने बुलाया ही नहीं, मैं आया ही नहीं, आप आया ही नहीं। एक ऐसी नस्ल जो उस दौरान हुई थी जब आपने अपने सूबे में निजाम बदल दिया था, तब वो नस्ल हुई थी। और मुझे लग रहा है कि मेरे को जहाँ पढ़ के नहीं जाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने पूरे हिंदुस्तान में पढ़ी और मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पढ़ के उसे जाना चाहिए। मैं आखिर में वो पढ़ देता हूँ कि हर भारतवासी की चाहत जी गई कर्नाटक में। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन शाम को निकल मुश्किल पढ़ने का मौका आपने इतने दिन बाद दिया कि हर भारतवासी की चाहत जी गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत भारतवासी की गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। अगला जो मिसरा है उसका कोई हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं कसम देता हूँ एक हाथ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। तैयार रहिएगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी-शर्ट नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी-शर्ट हमारा जीत गया। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था। सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। कि उसकी इज्जत और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। और जाते जाते मैसूर वालों वो भी पढ़ना जी मैं सारे सुनाऊंगा। मैं जा बोल रहा हूँ वो तो हमें कहना पड़ता है कि हाँ चार विषय फिर पार्लियामेंट में बैठते तो मोदी जी वाला असर आ गया कि तुम्हारा क्या तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल
मुस्तकबिल बनाना है। तुम्हारा क्या तुम्हें तो सिर्फ मुस्तकबिल बनाना है। हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है। हमें लेकिन हमारे जैसों को काबिल बनाना है। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। उन्हें तूफान बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है। उन्हें तूफान बनाने हैं, हमें साहिल बनाना है। और 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। इन दिनों नए नए बिल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, पूरे देश में अलग तरह की बहस छेड़ी जा रही है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बतौर सांसद पार्लियामेंट में जो बोलूंगा वो बोलूंगा, लेकिन बतौर शायर भी समाज को बेदार करना मेरा फर्ज है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। कि सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है। सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है। पहुंचिएगा जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं आपको। कि सांपों की जद में अपनी हर एक आस्तीन है। हम फिर भी फतहा होंगे, हमें ये यकीन है। हम फिर भी फतहा होंगे, हमें ये यकीन है। जान दे के बचाना पड़े तो भी बचाएंगे। जान दे के बचाना पड़े तो भी बचाएंगे। वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है। वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है। वो जो हमारे पुरखों की अपनी जमीन है। और अभी वो बिटिया आई थी स्टेज पर तो मुझे 4 मिसरे याद आ गए। नदीम भाई ने भी उस बेटी का जिक्र किया था जो आपके सूबे की थी, तब मैंने 4 मिसरे कहे थे। वो आप पहुंच जाएंगे बात कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। स्कूल से शुरू हुए थे वो नारे आपके यहाँ से। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि सरकारें जब बदलती हैं और अच्छे ख्याल की सरकारें आती हैं तो वो कुछ बहुत नहीं कर देती, बस नीचे एक मैसेज हो जाता है कि नफरत बंद करनी पड़ेगी, मोहब्बत से काम लेना पड़ेगा। और अपने आप नीचे मतलब नफरती चिंटू होते हैं वो किस बिल में घुस जाते हैं पता भी नहीं चलता। ये सरकारें करती। मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। हर नफरत वाले से अपने साहिब जी की यारी है। हर नफरत वाले से अपने साहिब जी की यारी है। एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठाकर बता दिया। एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठाकर बता दिया। एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं बिल्कुल आखिर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे चुप होकर बैठे हैं जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि उनकी भी थोड़ी दुआएं देखें तो मुझे अच्छा लगेगा। कि सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। वो जो आतिश परस्त फिरका है, वो जो आतिश परस्त
दे रहा है पानी को, बदुआ दे रहा है पानी को, सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। और एक शेर पढ़ता हूँ, आपको हंसी आएगी शायद, लेकिन बड़ा सोचने का शेर है कि जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, सर्द चेहरा उदास आंखें। जमील असगर ने हाथ में उठा दिया दांत के लिए, तो ये शेर मैं जमील साहब के नाम कर रहा हूँ कि सर्द चेहरा उदास आंखें हैं, जर्द चेहरा उदास आंखें हैं, क्या हुआ आपकी जवानी को, आप समझे कहाँ। हमको उस तहरीक करते हैं मुकाबला का मामला है। आप इसमें नहीं, मुझे एक बेहद खुशी है कि आज इस वाले प्रतापगढ़ से मुझ वाले प्रतापगढ़ से मिलाने का काम आपने किया, उसके लिए आपको मुबारकबाद। माशाअल्लाह उदीप भाई कोलंबस है, नए नए टापू तलाशते रहते हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे और बहुत खूबसूरत इकामत की है इन्होंने, मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। आप समझे नहीं कहानी को, सुन नहीं पाए बेजुबानी को, मौत के सुर में सुर मिला कर भी, मौत के सुर में सुर मिला कर भी, गुनगुनाएंगे जिंदगानी को, आप समझे नहीं कहानी को। ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, सड़क के उस पार वाले नाम हो या सड़क के इस पार वाले नाम, फिर सुनिएगा आप समझ जाएंगे कि ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, खेल समझो ना हक बयानी को, आप समझे नहीं कहानी को, ये जो आतिश परस्त फिरका है। और एक शेर आखिरी पढ़ रहा हूँ कि बंद फिर हो गया है प्यासों पर, राइस की बंद फिर हो गया है प्यासों पर, बंद फिर हो गया है प्यासों पर, हिचकियां आ रही हैं पानी को। ये सुना नहीं रहा हूं तो मुझे लगेगा कि अच्छा है। मुझे बेहद खुशी है कि अंजुमन इस्लाम दारुल के सदर दादू से साहब ने उस बच्ची के लिए 10,000 रुपए दिए हैं नाम के तौर पर। हाँ, चलिए, कभी कभी इस तरह के बीच में तो अच्छे काम गुजरते हैं तो अच्छा लगता है। कहाँ सोया है चौकीदार, आपने शायरी सुनाई, मुशायरा तो सुनाया है, थोड़ा सा टिशू पानी ये सब कहानी में हासिल है और उसकी जरूरत भी नहीं है। रमेश सोच का शेर है ना, नया पानी चाहत तो पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाओ तो मुझसे जमाना रुक जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को लुभाने में पसीना छूट जाता है। तो होना ही है, टिशू मांगने लगे और मुशायरा पढ़ने के बीच में पानी मांगने लगे। हम लोग पानी पिलाने के लिए पैदा हुए,
सियासतदानों को कि कहाँ सोया है चौकीदार। नाम लूंगा आप पहुंच जाएंगे। सुन के लोग बहुत समझदार लोग, नारा याद है ना 2014 वाला? भाइयों बहनों, मेरे हाथ से देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। याद है ना नारा? चौकीदारी करूंगा। आपको बड़े ओजस्वी लोग कहाँ से आते हैं? मैं बहुत थका हुआ था, मैं पिछले 3 दिन से महाराष्ट्र के दौरे पे था। आज फ्लाइट डिले हो गई, फिर उसके बाद बेंगलुरु से यहाँ तक का ट्रैफिक और सारा कुछ। इसमें और मजा बढ़ जाता है अगर आप पहले ही कह देते कि सज्जन को क्या समस्या है। समस्या वाले सज्जन तो वहां मिलते हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चौकीदार के सोने का जिक्र हो रहा है, मुझे ये नहीं लगा कि आप सो गए, तो जागने का सबूत दीजिएगा मेरे मुझसे कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये चाय सिर्फ चाय बोलने में तो जायका आ रहा है, महसूस है। कमाल है, सलाम करता हूँ मसूर वालों, आपकी ज़हनियत को, आपकी जिंदगी को और आपकी दूरंदेशी को भी। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इस बारे में तकरीर कर सामने सबसे बताओ कांग्रेस वालों ने 70 साल में क्या बनाया। इधर से मैं खड़ा हुआ कि गिराना शुरू करूं, तब तक खड़गे जाके बैठे थे, टाइम नाम मत बताओ, जो बताओगे तो उसको भी बेच देंगे। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगले मिसरे में एक नाम आएगा, लेकिन उन्होंने तो मुझसे कहा कि तुमने तो मुझे बड़ा पॉपुलर कर दिया देश पर। हमने कहा आपके लोग नहीं कर रहे थे तो हम विपक्ष वालों को ही करना पड़ा ये काम। तो वो भी बहुत हंसे थे। एक शायर कैसे अपनी बात कह लेता है, सियासत ना कह मुश्किल होती है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आपकी तालियों का शोर जो है ना उनके कान तक जाना चाहिए, शायद तो रहे होंगे इसका। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कोई काफिया नहीं निकाला तो मुझे ये नाम डालना पड़ा मजबूर। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार।